हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कक्षा 10 गणित का है। लेसन भी यहाँ पे नोट है, प्रश्नावली है 13.3। इसका दोस्तों यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया कि क्लास 10th का है, ये किस लेसन का है, कौन सा सवाल है, कौन सा नंबर है, वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल ओपन किया गया है। आप लोग अपने बुक से भी इसको मिलाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत एक अच्छे मॉडल का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाने वाला है। इसके साथ में कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड, तो उसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं तो। ठीक है, तो इसके लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। निश्चित तौर पे ये क्लास आपके बिल्कुल भी समझ में आ जाएगी। ऐसे सवालों में आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे बताया जाता है कि क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी तथा 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे दिया गया है 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी, यानी अलग अलग त्रिज्या के यहाँ पे 3 गोले आपके पास मौजूद हैं। हम देख लेते हैं। ये अगर 6 सेमी त्रिज्या का है, ये 8 सेमी त्रिज्या का है, ये वाला उससे भी बड़ा है यानी कि 10 सेमी त्रिज्या का है। ठीक है, तो इन तीनों गोलों को पिघलाया गया। पिघलाने के बाद एक बड़ा सा गोला बनाया गया। तो इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी, यही हमें निकालना है। ठीक है, तब दोस्तों यहाँ पे हम जो पहला वाला गोला है जो 6 सेमी दिया गया है, इसकी त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं। जो सेकंड वाला गोला है जिसकी त्रिज्या 8 सेमी दी गई है, इसको हम R2 मान लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 10 सेमी त्रिज्या वाला यानी कि ये वाला गोला है, इसकी त्रिज्या को हम R3 मान लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल तो ऐसे बहुत सी सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए कि तीनों गोलों को पिघलाया गया। पिघलाने के बाद एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। अब आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर इन तीनों गोलों को पिघलाया जाएगा तो तीनों गोलों से जो भी मटेरियल बनेगा, मतलब तीनों को पिघलाने के बाद जो भी लिक्विड बनेगा, उसी लिक्विड से एक बड़े गोले को बनाना है। मतलब ये होता है कि ऐसी सिचुएशन में जब पिघला करके कोई नई वस्तु बनाई जाती है तो जो पिघलाया गया चीज है उसका आयतन और जो नई वस्तु बनाई जाती है उसका आयतन एक समान होता है। मतलब इसमें यही एक कॉमन होता है कि आयतन कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के चलना है। वो चाहे बेलन का हो, गोला का हो, शंकु का हो, कोई भी चीज है अगर पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है, तब ऐसे में आयतन कभी भी नहीं बदलता है। यही चीज आपको पकड़ के चलना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों गोलों के आयतन के इक्वल होगा ये बड़े वाले गोले का आयतन, जिसकी त्रिज्या हमसे पूछा गया है। तब आप लोगों को पता होगा कि गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है। हम यहाँ पे तीनों गोलों के आयतन का सूत्र लगा के तीनों गोलों के आयतनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहले वाले गोले के लिए 4/3 पाई R1 का क्यूब। ठीक है, यही होता है गोले के आयतन का सूत्र। तो उस हिसाब से इसमें हम चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो 4/3 ये भी आपका हो गया। यहाँ की त्रिज्या हमने क्या माना है, R2 माना है। तो हम यहाँ पे R2 का क्यूब ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे हम माने हुए हैं R3। तो यहाँ पे 4/3 पाई R3 का हम यहाँ पे क्यूब कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तीनों गोलों के आयतनों का योगफल जो होगा वो बड़े वाले गोले के आयतन के इक्वल होगा। ठीक है, तो बड़े वाले गोले के आयतन को हम लिख लेते हैं 4/3 पाई। इसकी त्रिज्या को हमने R माना हुआ है कैपिटल में, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से आप बात को समझेंगे। ये जो है यहाँ पे देखेंगे 6 सेमी दिया गया है इसकी त्रिज्या, यानी R1 का मान यहाँ पे 6 सेमी है, R2 का मान यहाँ पे 8 सेमी है, R3 का मान यहाँ पे 10 सेमी दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका
क्लियर हो जाता है यहाँ से। तो ये सभी वैल्यू को हमको यहाँ पे पुटअप करना होगा, लेकिन उसके पहले ये सवाल आपकी बहुत शॉर्ट हो सकती है, उसको भी देख लेते हैं ताकि ये आसानी से सॉल्व हो सके। आप देखेंगे तो यहाँ पे 4/3 पाई इन सभी में कॉमन है, ठीक है। तो हम कॉमन को यहाँ पे खींच लेते हैं, तो देखेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे इस वाले में इतना बचेगा। यहाँ पे देखेंगे 4/3 है पाई r³ तो देखेंगे यहाँ से 4/3 पाई सब में समान है, इसलिए ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, r1 का क्यूब बचा, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो r2 का क्यूब बचा, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो r3 का क्यूब बचा, यहाँ पे आपका r³ बचा हुआ है, ठीक। इतना आपका ये बन गया। अब आपके पास यहाँ पे निकालना क्या है, ये r का मान हमको निकालना है, जबकि इन तीनों का मान हमें पता है। तो देखेंगे इसका मान कितना है, 6 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 का क्यूब, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 8 का क्यूब, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 10 का क्यूब। ये जिसका मान हमें निकालना है इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आपको 6 का 3 बार मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 6 छंग 36, छक्का 216, यहाँ पे 216 आता है। यहाँ पे देखेंगे 8 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 8 28 64, 8 512, प्लस ऐसे यहाँ पे 10 का जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, ये आपका बनेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये r³ है। अब दोस्तों यहाँ सबको हमें जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले सिंपल सा एकदम 1000 ये हो गया, 500 ये हो गया, 200 ये हो गया, तो ये 1000 5 15 2 17, 1700 आपका ये हो गया, 17 ये हो गया है। अच्छा उसके बाद आपका क्या बनेगा, 6 2 8 बनेगा, 1 1 2 बनेगा, तो यहाँ पे हो गया आपका r³, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका क्यूब हमें करना पड़ेगा, तो ध्यान देंगे जैसे ये आपका r³ यहाँ पे दिया गया है, ऐसे ही सेम हम देखते हैं तो ये वाला आपका जब इसका घनमूल निकालते हैं तो दोस्तों ये 12 आपका आ जाता है, इसका घनमूल। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या काम किया, 12 का क्यूब लिख दिया, बात एक के पड़ी, 17 28 आपका आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ त्रिज्या जो है वो 12 सेमी निकल के आ गई है, ठीक है। तो ये था क्या चीज़, गोले का, बड़े वाले गोले का आयतन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये आपका बड़ा वाला गोला है, इसी बड़े वाले गोले का आयतन पूछा गया था। कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आप कॉन्सेप्ट यहाँ से समझने में कामयाब हो जाते हैं तो केवल यही एक सवाल नहीं है, बेलन शंकु गोला से संबंधित किसी भी सवाल को आप जब पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद कोई नई आकृति बनाई जाती है, तो आप ऐसे सवालों को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा।